क्विक सपोर्ट के आज के केस स्टडी वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करेंगे जो बहुत ही इजी है और हो सकता है कि आप में से कई लोग इसे कर भी रहे होंगे और ये वीडियो देखने के बाद अपने बिजनेस को और बेहतर बना पाएंगे। दरअसल आज हम बात करेंगे रीसेलिंग बिजनेस की। रीसेलिंग बिजनेस उसे कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति ऑलरेडी बने किसी प्रोडक्ट को कंपनी, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के उसे रीसेल करता है और मुनाफा कमाता है। आजकल रीसेलिंग बिजनेस मॉडल काफी पॉपुलर हो गया है। जब से ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड पॉपुलर हुआ है तब से आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स, सहेलियां या कोई कलीग फेसबुक पेज बनाकर या फेसबुक ग्रुप के जरिए साड़ी, लेडीज गारमेंट्स, जूते, घड़ी, किड्स वियर, बेडशीट्स वगैरह सेल कर रहे हैं। इसे ही रीसेलिंग बिजनेस कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। रीसेलिंग बिजनेस की स्ट्रेटजी। रीसेलिंग बिजनेस के पॉपुलर होने के पीछे बहुत सी चीजें काम करती है। जैसे इस बिजनेस मॉडल में बिजनेस ओनर को बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही लाखों का स्टॉक खरीद के रखना पड़ता है। सैंपल के तौर पे प्रोडक्ट्स को रखना पड़ता है और उन्हें अपने कस्टमर्स को भेजना पड़ता है। जब कोई ऑर्डर मिल जाए तो आप उन्हें अपने सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवा कर डिलीवर करते हैं। इस बिजनेस में आपको इन्वेंट्री मैनेज करने का बोझा सर पे नहीं उठाना पड़ता। ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होती है, वहीं से एंड यूजर अपना प्रोडक्ट चूज कर लेता है। ऐसे में आपको दुकान बनाने या उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसे हाउसवाइफ्स, फ्रीलांस जॉब करने वाले, स्टूडेंट्स या कोई भी जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो रीसेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। रीसेलिंग बिजनेस में मुनाफे का एक और रीजन ये है कि इसमें बिजनेस ओनर कम प्राइस में चीजों को खरीद के अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रख के चीजों को बेचता है। इसीलिए अगर आपने अपने बिजनेस का अच्छा कस्टमर बेस बना लिया है तो आप फायदे में रहेंगे। इसीलिए जितना ज्यादा अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे कीजिएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग। रीसेलिंग बिजनेस में ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रमोशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो अपने पेज को प्रमोट करना, पेज को सही से मैनेज करना, अपने पोस्ट को बूस्ट करना, रेगुलर अपडेट्स डालना, कस्टमर्स के फीडबैक शेयर करना आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। साथ ही अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए प्रॉपर वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग का होना भी जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आने पे आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स और जान पहचान के मुकाबले आपकी रीच कई गुना बढ़ जाती है। प्रोडक्ट्स रेंज। रीसेलिंग बिजनेस का कोई लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज नहीं होता है। आप अपने इंटरेस्ट और ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं। आजकल फैशन का जमाना है, इसीलिए स्टाइलिश प्रोडक्ट रेंज में स्नीकर्स, रिस्ट वॉचेस, जींस एंड गारमेंट्स, लेडीज कुर्ताज, कर्टन्स, डेकोरेटिव पीसेस, बैग्स एंड पर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, बुटीक आइटम्स जैसी चीजें सेल कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ढूंढना होगा जो आपको सस्ते में क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। इसके लिए आप वैसे सप्लायर्स को भी चूज कर सकते हैं जो मार्केट में नए हैं और अपना बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे में उनसे जुड़ने पे आपको लो रेंज में प्रोडक्ट्स मिलने में आसानी होगी। रीसेलिंग बिजनेस के एडवांटेजेस। इस बिजनेस के एडवांटेजेस जानकर हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट भी इसमें काफी बढ़ जाए। तो चलिए ऐसे ही फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 5-10 हजार रुपए के साथ भी इसे शुरू कर सकते हैं और बढ़ते रेस्पॉन्स के हिसाब से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। होता यह है कि कई बार किसी सेक्टर में बिजनेस करने का इंटरेस्ट होने पे भी हम उसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट की सुनकर अपने पैर पीछे कर लेते हैं, लेकिन रीसेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है। इसे एक साइड बिजनेस या ट्रायल के तौर पर भी किया जा सकता है। अगर आप अपनी फैमिली में अपनी वाइफ, सिस्टर या मदर को एक बिजनेस सेटअप करके देना चाहते हैं तो लेडीज आइटम्स जैसे कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरीज के साथ रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर दें, क्योंकि अक्सर घर का काम करने के बाद उनके पास काफी वक्त होता है और अपनी लोकेलिटी में महिलाओं के बीच वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगी। अगर आप अच्छी रेंज में क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। ऑनलाइन सेटअप की वजह से आपको दुकान बनाने, स्ट्रक्चर खड़ा करने, स्टॉक रखने या उन्हें मैनेज करने का झंझट नहीं रहता है। आप सीधे इन चीजों में लगने वाला इन्वेस्टमेंट कहीं और कर सकते हैं। रीसेलिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आप 2-3 या मुश्किल से हफ्ते भर में इसे शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस काफी वर्सेटाइल है और आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ाकर एक से ज्यादा या कई सारे प्रोडक्ट में भी डील कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, शूज, पेट फूड,
मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स, फिटनेस प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, स्टेशनरी आइटम्स में भी सर्विस दे सकते हैं। अब है बिजनेस सेटअप। लोग बहुत ही स्मॉल स्केल पे सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए रीसेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वाकई में इसे सीरियसली लेना की सोच रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपना बिजनेस नेम रजिस्टर करवाइए, लोकल अथॉरिटी से ट्रेड लाइसेंस लीजिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके अलावा भी आप काफी कम खर्चे पे ऑनलाइन वेबसाइट बनवा लीजिए ताकि ग्लोबल रीच तक जा सके। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं तो उन्हें अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लुक्स के साथ डालना जरूरी है ताकि कस्टमर का अटेंशन ग्रैब किया जा सके। नेक्स्ट इज एंगेजिंग कंटेंट। बहुत से लोग जो ऑलरेडी रीसेलिंग के बिजनेस में है वो सोचते हैं कि उनके बिजनेस को रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह है उनके कंटेंट का एंगेजिंग ना होना। जब भी हम किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पे कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन देखते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन हमारे माइंड पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट्स का अच्छा प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस रेंज, ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, स्टॉक अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट फीचर्स जैसी चीजों की ब्रीफ आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिलवाने में हेल्प कर सकता है। जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल टिल स्टॉक लास्ट या फ्यू प्रोडक्ट्स अवेलेबल या फिर डिस्काउंट टिल एंड ऑफ द मंथ जैसे लाइंस कस्टमर पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स डालते हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने को प्रोवोक करते हैं। अब है प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज। एक रीसेलिंग बिजनेस को प्लान करने में प्रोडक्ट्स का प्राइस रेट भी की फैक्टर होता है। इसके लिए आपको काफी सोच समझकर कीमत तय करनी पड़ती है। जैसे अगर आप किसी रूरल एरिया में हैं तो बहुत ज्यादा कीमत नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी अर्बन एरिया में है तो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ अपने प्राइस रेट को कंपेयर कर लीजिए और बिजनेस बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए प्राइस कम रखिए ताकि बाकी बिजनेसेस को टक्कर दे सके। टारगेट ऑडियंस को समझिए। हर बिजनेस का अपना एक टारगेट ऑडियंस या कस्टमर होता है। उसी लिहाज से आपको प्रोडक्ट रेंज, क्वालिटी, वैरायटी और डिजाइन आपको रखने होंगे। शुरू में अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से प्लान कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे इंक्वायरी आएगी उस लिहाज से दूसरे एज ग्रुप की चीजें रखिए या ऑर्डर मिलने पे ही चीजें मंगवाइए। अगर कोई कस्टमर अपने लिए कोई चीज मंगवाने की जिद कर रहा है तो उससे एडवांस पेमेंट लीजिए ताकि बाद में अगर किसी वजह से वो सामान लेने से मना करे तो एडवांस पेमेंट से आपके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। पेमेंट मेथड। रीसेलिंग बिजनेस में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं, इसीलिए आपको गूगल पे, पेटीएम या कोई और डिजिटल पेमेंट मेथड, अकाउंट पे जैसे ऑप्शन रखने पड़ते हैं। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट के बदले बिजनेस अकाउंट बनवा लीजिए और उसी से डील कीजिए ताकि टैक्स पेमेंट में कोई दिक्कत न हो और आप अपना ट्रांजैक्शन दिखा सके। बिजनेस ऑन वेल स्टेब्लिश्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अगर आप अपना खुद का वेबसाइट न बनवाकर किसी स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो मीशो, ईबे, अलीबाबा या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी अपना बिजनेस डाल सकते हैं। इसके क्योंकि इन सब वेबसाइट्स पे बहुत ही कम फी देकर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। साथ ही अगर आप रिटर्न में इंटरेस्ट रखते हैं तो ब्लॉग बनाकर भी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला या दोस्त एक ब्लॉगर है तो उसके साथ भी प्रॉफिट शेयरिंग करके आप ब्लॉगिंग करवा सकते हैं। अपने ब्लॉग या वेबसाइट को पिंटरेस्ट पे भी प्रमोट कर सकते हैं। आजकल यूथ के बीच पिंटरेस्ट एक बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ऑनलाइन ट्रेंड्स की जितनी ज्यादा जानकारी होगी और ट्रेंड्स को आप जितना समझ पाएंगे आप उतने में फायदे में रहेंगे। कस्टमर सर्विस। अच्छा कस्टमर सर्विस हमेशा बिजनेस आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए अपने कस्टमर के सभी क्वेश्चंस का आंसर देना, बायर्स की डिमांड पे उन्हें एडिशनल फोटोज भेजना, जिस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर रहे हैं उनके रूल्स को जानना और उन्हें फॉलो करना, कस्टमर के किसी कंप्लेंट्स को पर्सनली ना लेना और उन्हें लेकर इमोशनल ना होना और चीजों को अच्छे से पैक करवा के कस्टमर को डिलीवर करना जैसी चीजें आपको हमेशा एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा। कस्टमर्स की फीडबैक पे चीजों को सुधारना, प्रोडक्ट डिस्प्यूट पे उन्हें रिप्लेस करवाना भी बिजनेस को फायदे में रखेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो रीसेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपकी काफी मदद करेगा और अगर आप इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी बड़ी होगी। वीडियो को लेकर अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पे लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्विक सपोर्ट ऑन डिमांड वीडियो भी बनाता है, इसीलिए अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर लिखेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए और देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।